हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड में हम लोग फैमिली क्रूसीफेरी पढ़ रहे थे। क्रूसीफेरी में जनरल कैरेक्टर्स हो गया, सेमी बॉटनिकल लैंग्वेज में इसका एक्सप्लेनेशंस, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम का स्ट्रक्चर, गाइनोसियम का एस्टिवेशन, एंडोसियम का एस्टिवेशन, ये सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे एंडोकाइनस फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स में सीड हो गया, सीड जैसे फ्रूट की बात करें तो फ्रूट सिलिकोआ या सिलिकोला होता है। सिलिकोला मीन्स फली, लोमेंटम, पतली लंबी फली, विच इज कॉल्ड सिलिकुला जो होता है। इसमें एक्स एल्ब्यूमिनस नहीं होता है, एल्ब्यूमिन इसमें, और एपीजियल इसका जर्मिनेशन होता है। फ्रूट सिलिकुला दोनों होते हैं। लोमेंटम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मूली और इन सब में, सरसों वगैरह में फली पाई जाती है। सीड इसका एंडोस्पर्मिक होता है, ये ब्रेसिका की सीड है। और पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। फ्लावर आर विजिटेड बाई इंसेक्ट, पुष्प पे विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट आकर बैठते हैं और पुष्प में नेक्टर प्रेजेंट होती है, नेक्टर ग्लैंड्स होती है। नेक्टर ग्लैंड गाइनोसियम कार्पल के नीचे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और उस नेक्टर को सक करने के लिए इंसेक्ट आकर के फ्लावर्स में बैठते हैं, कलरफुल फ्लावर्स होने के कारण। तो इनमें नेक्ट्री ग्लैंड से नेक्टर को सक करते हैं और इनका क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। क्लिस्टोगेमी पाई जाती है। क्लिस्टोगेमस मीन्स कई ऐसे फ्लावर होते हैं जो ज़मीन के बाहर नहीं होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, और वो ओपन नहीं होते हैं, अनओपन फ्लावर रह जाते हैं, और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है। तो क्लिस्टोगेमी भी क्रूसीफेरी में पाई जाती है ना। चिनोपोडिफोलिया एमेंथोफिलस पॉलिनेशन इज फाउंड इन प्रिंगलिया। ओके, फ्लोरल फार्मूला की हम बात करते हैं। फ्लोरल फार्मूला में जाइगोमॉर्फिक त्रिज्या समिति होती है। देन बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल फ्लावर दोनों इसमें प्रेजेंट होता है। कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स 2 होता है, 2+2 है ना। 2 बाहर की तरफ, 2 अंदर की तरफ होते हैं। कलरफुल ग्रीन पार्ट होता है। कोरोला की हम बात करते हैं तो कोरोला 4 होते हैं और एक्स होता है। एक्स मीन्स क्रॉस रूप में क्रूसीफेरी का एक, ये भी क्रूसीफेरी कहा जाता है इसको। क्रूसीफेरी कहने के पीछे एक ये भी होता है फैक्टर कि क्रूसीफेरी में 4 कोरोला होते हैं और वो क्रॉसवत होते हैं, मीन्स एक के सामने एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे है तो चौथा यहाँ पे होगा। क्रॉस फॉर्म में होते हैं, एक्स फॉर्म में होते हैं। और एंडोसियम 2+4 होता है, चतुर्दीर्घी, 2 बाहर की तरफ और 4 अंदर की तरफ होता है। उनकी लेंथ और साइज भी बाहर वाले छोटे होते हैं, अंदर वाले बड़े होते हैं। और गाइनोसियम 2 होते हैं, 2 आपस में जुड़े हुए रहते हैं। संयुक्त अंडपी होता है और सुपीरियर ओवरी इनमें पाई जाती है। ओके, देन फ्लोरल फार्मूला के बाद में फ्लोरल डायग्राम की हम बात करते हैं। तो फ्लोरल डायग्राम इनका इस तरह से रहता है कि जैसे ये त्रिज्या समित हो गया, मेल एंड फीमेल फ्लावर हो गया। ये जो मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस मीन्स इससे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट डिसाइड होता है। यहाँ से पुष्प, मदर एक्सिस उसको बोलते हैं जिससे पुष्प अपने मात्र पादप से अटैच रहता है, वो हिस्सा है। ये पुष्प मदर पार्ट से बाहर की तरफ का हिस्सा कहलाता है। जैसे
कैलिक्स की बात करते हैं तो एक कैलिक्स और दो कैलिक्स। कैलिक्स इसमें दो बाहर की तरफ होते हैं, दो अंदर की तरफ होते हैं, 2+2 इस तरह से इनका एस्टिवेशंस होता है। फिर कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला 4 होते हैं और क्रॉस वर्त होता है, एक इधर होगा दूसरा इधर होगा, दो ये इधर होगा तो ये इधर होगा। ये इनकी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट एंगल में क्रॉस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देन एंड्रोसियम की बात करते हैं, एंड्रोसियम 2+4, 2 ये बाहर की तरफ होते हैं, ये इनकी हाइट कम होती है, ड्वार्फ होते हैं। और चतुर्दीर्घी मीन्स ये चार जो अंदर की तरफ होते हैं ये बड़े होते हैं और बाहर की तरफ वाले की साइज छोटी होती है। इनका भी इसको ही वो स्वास्तिक फॉर्म में क्रॉसवर्त या कुर्सी फॉर्म इसलिए कहा जाता है कि इनके लगे रहने का क्रम ऐसा होता है जैसे स्वास्तिक की फॉर्म में लगा रहता है, क्रॉस फॉर्म में लगा रहता है, एक्स फॉर्म में लगा रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रूसीफेरी फैमिली। गाइनोसियम दो होता है, संयुक्त अंडपी होता है, इनका कार्पेल आपस में फ्यूज रहता है और सुपीरियर ओवरी इनमें प्रेजेंट होती है। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है विच इज कॉल्ड फ्लोरल डायग्राम। ओके, ये अपन इससे वापस एक बार इस रिलेटेड बात करें। दिस इज इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस में फ्लावरिंग प्लांट, दिस इज रूट लीफ और इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस के बाद में फ्लावरिंग ट्यूब, इस पे ट्यूब्स पे इस तरह से फ्लावर आते हैं। ये फ्लावर की बात करते हैं तो चार टेट्रामेरस होता है। कंप्लीट क्रूसीफेरी फैमिली टेट्रामेरस फैमिली होती है जिसमें 4 या 4 के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स और इसके बाद में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम भी 4 और 2 वर्टिकल सेक्शन हो गया इसका। इसमें ओवरी प्लांट के सभी पार्ट नीचे लगे रहते हैं, यहाँ से नीचे से निकलती है, ओवरी सुपीरियर है, इन सब के ऊपर लगी रहती है। ये इनका फ्लोरल डायग्राम। ये सरसों का सेक्शन कटिंग करेंगे तो इसका फ्यूज होती है आपस में, संयुक्त अंडपी हो गई और एक ही हो इसका, ये इसका फ्लोरल डायग्राम हो जाता है। इसमें जो सबसे फेमस मेंबर है या जब से मोनोटिपिक फैमिली या इसका मोनोटिपिकल कैरेक्टर जिस जीनस के द्वारा रिप्रेजेंट होता है दैट इज ब्रेसिका। ये सरसों कुल, सरसों कुल ये फ्लावर्स है, इस तरह से सरसों कुल इसमें फेमस है। देन ब्रेसिका नोपास या टर्निप कहलाता है, ब्रेसिका रापा कहलाता है। ये सलजम भी इसका इसी का मेंबर है। रेफेनस सटाइवम मोली भी इसी का मेंबर, ब्रेसिकेसी का मेंबर है। कॉमन प्लांट ऑफ फैमिली ब्रेसिकेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेसिका कंपेस्टरिस सरसों एक कल्टिवेटेड हर्ब है। आइबेरिस अंबारा चांदनी एनुअल ऑर्नामेंटल हर्ब है, कल्टिवेटेड इन विंटर्स। चेरियंथस चेरी वॉलफ्लावर ऑर्नामेंटल एनुअल हर्ब है। रोरिपा मोनंटा वाटर क्रैश सेमी वाइल्ड प्लांट है। कैप्सुला बर्सा या बर्सोप्टोरिस सेपर्ड बर्स भी कहा जाता है, कॉमन वीड है जो वाइल्ड होता है। फार्सिटिया जैकमोंटाई कॉमन वीड है। कोरोनॉप्स डिडिमस ये वाइल्ड होता है, वाटर प्लांट होता है। यूरेका सटाइवा कल्टिवेटेड सीड होते हैं, कई बार इसको क्रॉप के फॉर्म में लेते हैं, इससे सीड ऑप्ट किए जाते हैं। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और एडवांस कैरेक्टर की अपन बात करें क्रूसीफेरी फैमिली की तो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है, लीफ इसकी सिंपल है, अल्टरनेट है। फ्लावर फ्लावर हर्मेफ्रोडाइट होता है, द्विलिंगी, ये इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर है। हाइपोगाइनस होता है क्योंकि ओवरी सुपीरियर होती है और एक्टिनोमॉर्फिक इसमें कैरेक्टर होता है। कैलिक्स एंड करोला फ्री होता है, ये भी प्रिमिटिव कैरेक्टर की कैटेगरी में रखा गया है इसको। स्टेमन्स पॉलीएंड्रस होता है, एक से ज़्यादा एंड्रोसियम स्टेमन में खूब सारे वो बनते हैं। ओविल एंड एनाट्रोपस होता है, ये इसका प्रिमिटिव कैरेक्टर है। सिंपल फैमिली। एडवांस कैरेक्टर की बात करें तो प्लांट्स आर जनरली हर्ब्स एंड एनुअल्स, ये एडवांस कैरेक्टर। ट्री होना प्रिमिटिव कैरेक्टर है, हर्ब्स और सर्ब्स होना एडवांस कैरेक्टर। इसी तरह से एनुअल और बाइनियल ये भी एडवांस कैरेक्टर है। पॉलिनियल होता है, पॉलिनियल प्रिमिटिव कैरेक्टर की कैटेगरी में आता है। लीव एक्स स्टिपुलेटेड ये एडवांस कैरेक्टर है, लीव में स्टिपल्स प्रेजेंट होता है, एक्स स्टिपल्स और
प्रेजेंट होता है, ये एडवांस करेक्टर होता है। फ्लावर इब्रिकेटेड एम्ब्रिकेटेड एंड समटाइम्स जाइगोमार्फिक होता है आइबेरिस अमारा में, बाकी एक्टिनोमार्फिक हो गया। गाइनोसिम बाई कार्पुलरी होता है और सिन कार्पस होता है, मीन्स दो कार्पुलर और आपस में फ्यूज होते हैं, ये भी इसका एडवांस करेक्टर होता है। और नेक्स्ट एडवांस करेक्टर जिसकी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फ्रूट जो होता है सिंपल फ्रूट होता है, दैट इज आल्सो कैटेगराइज इट दिस फैमिली इनटू एडवांस फैमिली। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेसिकेसी, दिस फैमिली इज कंसिडर एज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फूड की फॉर्म में इसकी यूटिलिटी है। जैसे दिस फैमिली द फैमिली ऑफ दिस द प्लांट ऑफ दिस फैमिली विच आर कल्टिवेटेड एज वेजिटेबल्स एंड क्रॉप जस्ट लाइक ब्रेसिका ओलिरेशिया, पत्ता गोभी वेराइटी बॉट्रेटम, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी कैप्टेटा, ब्रेसिका ओलिरेशिया वेराइटी कोलोरापा, ये गांठ गोभी और बंद गोभी इनको कहा जाता है। इसी तरह से ब्रेसिका कंपेस्टेरिस सरसों मस्टर्ड, ब्रेसिका रापा सल्जम रेफेनस सटाइवम मूली आर एडिबल एंड कुक्ड एज ए वेजिटेबल। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखती। ऑयल की बात करें तो द सीड ऑफ ब्रेसिका कंपेस्टेरिस, सरसों की ऑयल बनता है जो अपन खाने में यूज करते हैं। इसी तरह से और भी कई फैमिली कई जीनस है जिनके ऑयल फॉर्मेशन होता है। ब्रेसिका नाइग्रा राइका, ब्रेसिका जेंसिया, आफ्टर एग्जिस्टिंग द ऑयल द केक इज लेफ्ट बिहाइंड विच इज यूज्ड बाय कैटल्स। डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती। मेडिसिन इम्पोर्टेंस की बात करें तो द लीव्स एंड टेंडर्स ऑफ द लेपिडियम सटाइवम आर यूज इन लीवर कंप्लेन एंड अस्थमा, कफ, ब्लीडिंग, पाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें, सम प्लांट्स आर grown in gardens for their beautiful flowers, just like Cherryanthus cherry, Iberis amara, Lobularia, Mathiola, Hesperis, Alyssum and Lunaria honesti। ओके, तो ये ब्रेसिकेसी से रिलेटेड पार्ट जो हमारा कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट फैमिली से रिलेटेड बात करेंगे। ओके।